चलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि अच्छी ही होंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 लेक्चर ले चुका हूँ बायोलॉजी के, जिसमें हम लघु बीजाणुधानी तक आ गए थे। लघु बीजाणुधानी पर थोड़ी बात की थी हमने, और ये बात की थी कि लघु बीजाणुधानी जो सबसे निषेचन से पूर्व की घटना होती है तब वो लघु बीजाणुधानी होती है, और निषेचन से पूर्व की बात जो घटना हो जाती है तो वही किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो पराग कोश में परिवर्तित हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु धानी संरचना। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कल हमने परागकोश में क्या देखा था। तो क्या था? पराग कोश, पराग कोश दो पाली होता है, दो पालिक होता है, और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने? 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ओवरऑल कितने कोष्ठ होंगे टोटल? तो 2 पालिका में तो 4 कोष्ठ होंगे। टोटल कितने होंगे ओवरऑल? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अब लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने जो चीज देखी थी, तो सिर्फ अपन ने क्या देखा था? चीजों के नाम देखे थे कि नर में क्या होता है, मादा में क्या होता है, ये सब चीज देखी थी। लेकिन अब जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो पहले एक बार फिर से हम पुष्प के अंदर देखेंगे, पुष्प, जिससे हमें समझ में आना चाहिए कि हर जो शब्द है, तो हर जिसका नाम है, ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे की घटना को बहुत अच्छी तरीके आसानी से समझ सकते हैं। चलो आ जाइए, तो फिर किस बात की देरी है? पुष्प, पुष्प में जनन जनन अंग होते हैं और सहायक अंग होते हैं। सहायक अंग, सहायक अंग, जनन अंग होते हैं नर जनन, नर जनन व मादा जनन। ठीक है, और इसमें सहायक अंग के अंदर होते हैं बाह्य दलपुंज, और एक होता है बाह्य दल पुंज, दलपुंज, और एक होता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, ये 4 जो पुष्प के अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। और जो जिनमें जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प के मुख्य अंग होते हैं, जो कौन से? नर और मादा। सहायक अंग होते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि नर के अंदर पुंकेश्वर होता है। पुंकेश्वर, तो ये क्या है? तो ये क्या है? एक समूह है। किसका? नर का एक समूह। तो पुंकेश्वर क्या है? नरवाहक का एक समूह है। समूह के अंदर इसके अंदर कौन कौन आता है? तो एक आता है परागकोश, पराग कोश, और एक आता है फिलामेंट, फिलामेंट मतलब तंतु, तंतु आते हैं। ठीक है, नर जनन का पुंकेसर क्या है? एक समूह है, और इस समूह के अंदर 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन थे? फिलामेंट और परागकोश। ठीक है, अब बात करते हैं मादा के अंदर। तो इसका समूह कौन है? स्त्री केसर, स्त्री केसर इसका क्या है? समूह है स्त्री केसर के अंदर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3? तो देख लेते हैं कि अंडाशय, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र,
और अंडाशय क्या होते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? मादा का एक समूह है स्त्री केसर। ठीक है, तो हम इनसे यहाँ बात करें। और दल, दलपुंज क्या है? दलपुंज की बात करें तो बहुत से दलों से मिलकर एक पुंज बना है जिसे हम दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कहते हैं तो जो भी बाहर का सबसे फूल का ऊपरी जो भाग होता है, पुष्पासन की साइड में ऐसे खड़ा हुआ होता है, वही क्या है? बाह्य दलपुंज। हम यहाँ तक बात कर चुके थे। अब जो मैंने जो बता दिया है वो पूरे टोटल तुमको समझ में आ गया होगा क्या बताया है मैंने। अब यहाँ से चलते हैं, कहानी यहाँ से शुरू होती है लघु बीजाणु धानी की। लघु बीजाणु धानी की हम कहानी स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे क्या है इस प्रकार का ये है। ठीक है, किसका है? एक चित्र है। तो यहां होता है जी वाला अंदर का सबसे, एक क्या है? लघु बीजाणु बीजाणु धानी। क्या है? लघु बीजाणु धानी। जो इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल कण होते हैं, ये क्या है? लघु बीजाणु ऊतक कोशिका, ऊतक कोशिका होती हैं। अब ये लघु बीजाणु धानु क्या करता है? तो लघु बीजाणु धानी आगे जाके परागकोश में बदलता है। कैसे? ये देखिए, ये क्या है? निषेचन से पहले की अवस्था है। निषेचन से पूर्व की घटना है। पूर्व की घटना। और जो निषेचन के बाद बनाएगा वो क्या बनाएगा? परागकोश। मतलब किसमें परिवर्तित हो जाएगा? लघु बीजाणु धानी परागकोश में परिवर्तित हो जाएगा। परागकोश में। तो परिपक्व होने के बाद, परिपक्व